Hello everyone, I am Dr. Meenakshi and in continuation with the remedy Natriumuriticum, today we will take the particulars of the remedy. नेट्रोम्यूर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिजिकल जनरल्स और मोडालिटीज़ के बारे में। जो सिम्टम्स है, सिम्टोमेटोलॉजी है नेट्रोम्यूर की, वो एक्सेस ऑफ सोडियम सॉल्ट के इंटेक की वजह से जो राइट फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजीज टू द अल्सरेटिव टेंडेंसीज इसमें देखी जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द सॉल्ट। रिटेंशंस, ड्रॉपसी लाइक कंडीशन मिलती है रेमेडी के अंदर। यहाँ पर ब्लड में या ब्लड सेल्स की पैथोलॉजिकल चेंजेस या ब्लड सेल्स में चेंजेस की वजह से एनीमिक या एनीमिया लाइक कंडीशन, क्लोरोलिसिस लाइक कंडीशन, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सारी भी कवर करती है ये रेमेडी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखने लायक चीज़ है कि म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग में ड्राइनेस होती है। देयर इज ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ दैट ड्राइनेस क्रैकिंग या फिर कट्स इन द स्किन ये भी प्रोमिनेंट है। विद द फिजिकल जनरल्स थर्स्ट इज वेरी इंक्रीज्ड, पेशेंट का माउथ ड्राई होता है, थर्स्ट ज़्यादा लगती है। प्रोमिनेंट एग्रेवेशन फ्रॉम सन, मोडालिटीज़ में देखा है कि जैसे सनराइज से सनसेट के टाइम जो टाइम होता है बीच का, जब सन होता है, यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन एग्रेवेट करती है। फिजिकल कंडीशंस, मेंटल कंडीशन, हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उस समय वो बढ़ जाती है। देयर इज एग्रेवेशन फ्रॉम सन, एग्रेवेशन वर्स कंडीशन जो होती है वार्म रूम के अंदर होती है। अगर पेशेंट रूम के अंदर है तो अनईजी फील करेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। एंड ऑन अदर साइड कि यहाँ पर ओपन एयर से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी मोडालिटीज़ है। ये जो मोडालिटी है ओपन एयर में रिलीफ होना और एग्रेवेशन इन वार्म रूम, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोडालिटी ऑफ द पल्सेटिला। पल्सेटिला का भी सेम फीचर है, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पल्सेटिला इज अ थर्स्टलेस रेमेडी, वेयरएज इन द अदर हैंड नेट्रोम्यूरिटिकम इज अ थर्स्टी रेमेडी। सो यहाँ पर पर्टिकुलर्स पे ये पॉइंट बोलने का एम्फेसिस है कि जनरल्स रेमेडी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बहुत सारी रेमेडीज में सेम सिम्टम्स देखोगे, यू नीड टू, लेकिन जो उसका कोर ऑफ द रेमेडी है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में आता है। ओके, सो मेन इम्पॉर्टेंट जो मोडालिटीज है, सन है, वार्म रूम है, कंसोलेशन जो है एग्रेवेशन है पेशेंट को। वेरिस पल्सेटिला में हम देखते हैं कि एम्यूलेशन होता है, पेशेंट को कंसोलेशन पसंद होता है। अनकवरिंग से एग्रेवेशन है। ओके, यहाँ पर रेमेडी में पीरियोडिसिटी भी बहुत मांग है। पीरियोडिसिटी एक फिक्स टाइम पर चीज़ें आना, फिक्स टाइम पे प्रॉब्लम आना, सुबह 10 से 11 बजे ही पेशेंट को दिक्कत होती है या फिर हर अल्टरनेट दिन पे दिक्कत होती है। तो ये एक तरह से इंटरमिटेंट फीवर की भी बहुत अच्छी रेमेडी, जो पर्टिकुलर टाइम पर फीवर आता है, मलेरियल फीवर के लिए अच्छी रेमेडी है। जब नेट्रोम्यूरिटिकम की हम बात करते हैं, सिस्टम वाइज हम इस रेमेडी को समझने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलरली हेड पे सिम्टम्स क्या है, आई सिम्टम्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेड सिम्टम्स। हेड सिम्टम्स के केस में पेशेंट यहाँ पर जैसे हेडेक है, माइग्रेन की कंडीशन है, सेमीलेटरल हेड पेन है, हेड पेन में जैसे पेन की कंडीशन जो कि माइग्रेन भी हो सकता है, नॉर्मल हेडेक होना। ओके, स्कूल गर्ल्स में जो हेडेक है उसके लिए भी ये मेडिसिन दी जाती है। और बिकॉज ऑफ द अदर कोई डीप दूसरे कॉज की वजह से पेशेंट एनीमिक है, उसकी वजह से हेडेक है, तो वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। कैरेक्टर कैसा होता है, पेशेंट को हैमरिंग सेंसेशन होता है। ओके, वेरी ऐसा लगता है कि बहुत सारे हथौड़े मारे जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ सेंसेशन लगेगा। स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़रा सा भी नॉइस, वॉइस, म्यूजिक, लाइट, ये सब चीज़ों से सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो हल्का भी इससे एक्सपोजर होता है तो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक्सट्रीमली ओवर सेंसिटिव होता है पेशेंट। एंड जो वॉइस है, मोशन है ना, नॉइस है, इन सब से पेशेंट का जो हेड पेन है वो बढ़ जाता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सेमीलेटरल, दैट मीन्स जो माइग्रेन की कंडीशन में देखते हैं, है ना, वो है। और भी चीज़ें
चीज़ें हैं। सेमिलेटरल हेडेक देखा गया है, स्कूल गर्ल्स में जो हेडेक होता है वो देखा गया है। तो यहाँ पर एक अनदर रेमेडी मेरे माइंड में थी, कैलकेरिया फॉस। सो कैलकेरिया फॉस भी इंडिकेटेड है, मेजम्यूर भी इंडिकेटेड है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो जनरल फीचर्स पे हम देख सकते हैं, पेशेंट की थर्स्ट है, डिजायर, एवर्जन, वो सब चीज़ों को, कैरेक्टर ऑफ हेडेक, यहाँ पर हैमरिंग सेंसेशन, हथौड़े मारने जैसे सेंसेशन होगा। तो ये कुछ इसके हेडेक या हेड पेन के सिम्टम्स हैं हेड के केस में। और दूसरी बात आती है कि ये जो है हेड पेन के अलावा दूसरा इसका जो यूटिलिटी है वो हेयर्स में है। हेयर में के केस में अगर एलोपेशिया है, हेयर फॉल है, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पेशेंट में एनीमिया है, हेयर फॉल हो रहा है उसके बाद में, ओके। यहाँ पर एलोपेशिया के साथ के अलावा जो है डर्मेटाइटिस या स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ जहाँ पर क्या मार्जिन्स ऑफ हेयर पर इरप्शंस हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नेट्रोम्यूटिक के मार्जिन्स ऑफ हेयर पे स्केली इरप्शंस हो रहे हैं, जो कि हम डायग्नोस्टिकली बोल सकते हैं कि डर्मेटाइटिस हो गया, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है। पर कैरेक्टरिस्टिक मार्जिन्स पर हेयरलेस होना, मार्जिन्स पर जो है स्केली इरप्शंस होना, ये जो है नेट्रोम्यूर के फीचर्स होते हैं। सो दीज आर द हेड सिम्टम्स जो हमें इस नेट्रोम्यूर में देखने को मिलेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज नेज़ल सिम्टम्स या नोज के सिम्टम्स कैसे होंगे। नोज के सिम्टम्स में नेट्रोम्यूर रेडिकम में इज वेरी गुड रेमेडी, जहाँ पर स्नीजिंग, कोराइजा, वाटरी कोराइजा होगा, एकदम पानी जैसा होगा, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, बहुत सारी छींकें आना, वाटरी डिस्चार्ज। हमने देखा कि एग लाइक, जो इसमें हमने जनरल्स में पढ़ा था कि वाइट ऑफ एग जैसा डिस्चार्ज होता है, तो नेजल डिस्चार्ज भी वैसा ही होगा। पेशेंट जो है वार्म रूम में, अंदर रूम में एग्रेवेट होगा, बाहर जाने से उसको उसकी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में आराम मिलेगा। इवन स्टार्टिंग होगा कि स्नीजिंग और कोराइजा जब सबसाइड हो तो पेशेंट को नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें इसको देखने को मिलेगी। अदर देन दैट, नेजल सिम्टम्स के साथ में अगर आई सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पर हम ये ध्यान में रखना है कि एग ऑफ वाइट टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होगा एंड वाटरी डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर जो है एग्रेवेशन होगा वार्म रूम से, एम्यूलेशन होगा ओपन एयर से, एंड पेशेंट को कैसा लगेगा कि सनराइज से सनसेट तक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इवन रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी, धूप में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट नेट्रोम्यूर इज ऑल्सो गुड फॉर डेबिलिटी, ओवरऑल पेशेंट का डेबिलिटी रहती है, थकान रहती है, मॉर्निंग में बेड से उठने के बाद फ्रेश फील नहीं करना, मॉर्निंग टायर्डनेस रहना, फटीग रहना, ये सब कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स में मिलते हैं, जिसका हम रिलेशन एलिसिट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या है, एसिमिलेशन या फिर डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है, एंड बिकॉज वेन एवर यूर इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन, पेशेंट में थकान, डेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स, ये कुछ फिजिकल जनरल्स हैं जो नेट्रोम्यूर में देखे जाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हमें ध्यान रखना है, वाटरी कोराइजा होता है, फ्रूट लाइक होता है, एंड इवन जो अभी हम देख रहे हैं कि अनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ऐसा भी सिम्टम्स नेट्रोम्यूर कवर करती है। अनोस्मिया हो गया, दैट इज अनोस्मिया इज लॉस ऑफ स्मेल, देन लॉस ऑफ टेस्ट, ये भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके साथ में जो है आंखों के सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पर वाटरी डिस्चार्ज होगा, आईज से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द आईज, जो है आई पेन होना, जो कि हम और रेमेडी में डिस्कस किया था, को कंपेयर कर सकते हैं। रूटा इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी, जहाँ पर ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से आई पेन होता है। तो नेट्रोम्यूर भी है, पर जो नेट्रोम्यूर के आई सिम्टम्स में हम बात करें कि आँख से पानी आता है, लेक्राइमेशन होता है, लेक्राइमल डक्ट में, डक्ट के वहाँ से जो है थिक डिस्चार्ज होगा। तो ये कुछ आई सिम्टम्स हैं, आई में बर्निंग होना, पेन होना, ये कुछ इसके पर्टिकुलर्स हैं। तो हेड, नोज एंड आई सिम्टम्स की बात आता है इम्पॉर्टेंट फेस। फेस के सिम्टम्स से, फेस में पर्टिकुलरली हम बात करें तो नेट्रोम्यूर का होता है फेस ऑयली, ग्रीजी, ओके। तो ऑयली स्किन होती है, जब हमने पहले कि नेट्रोम्यूर में तो ड्राइनेस है, तो यही फीचर है कि इसकी
अदर जैसे स्कैल्प में ड्राइनेस होगा, ड्राई फ्लेक्स होगा, इनर लाइनिंग की म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस होगा, लेकिन फेस की स्किन जो है वो ऑयली ग्रीसी होगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑयली ग्रीसी स्किन ऑफ फेस ऑफ नेट्रम म्यूरेटिकम। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जीआईटी सिम्टम्स। जीआईटी सिम्टम्स में हमने जैसे देखा कि यहाँ पर ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में मिलता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है जहाँ पर पाइल्स या क्रैक्स, फिशर्स इन एनल रीजन। नेट्रोम्यूर के केस में फ्रॉम माउथ टू एनस ड्राइनेस है, इसलिए इवन कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे क्रैक आना, एनल रीजन की जो एनल ओपनिंग है वहाँ पर क्रैक आना, फिशर्स होना, इवन माउथ के साइड्स में क्रैक्स आना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर है नेट्रोम्यूर के केस में। इस तरीके का पेशेंट का अगर देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है, एवर्जन टू ब्रेड है, ये हमने ऑलरेडी पर्टिकुलर्स में भी डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सॉल्ट है नेट्रोम्यूर के केस में। सो ये इसकी कुछ जीआईटी कंप्लेंट्स हैं। इवन हमने फेस पे डिस्कस किया था कि ऑयली ग्रीसी स्किन है, यहाँ पर एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है नेट्रोम्यूर के वो है लोअर लिप पर देयर इज अ वर्टिकल कट। ये जो है इम्पॉर्टेंट फीचर होता है नेट्रोम्यूरेटिकम का, जहाँ पर लोअर लिप ऑफ द पेशेंट हैज अ वर्टिकल कट। इवन जो फीवर ब्लिस्टर्स के केसेस में जो माउथ के साइड कॉर्नर्स पे ब्लिस्टर आ जाता है जिसे फीवर ब्लिस्टर कहते हैं, जो कि पर्ली होता है, एकदम वाइटिश पर्ल लाइक दिखता है, उसके लिए भी नेट्रोम्यूरेटिकम इंडिकेटेड होती है। तो यहाँ पर जो जिसे हम हर्पीस सिम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, तो पर्ली वाइट इरप्शन ओवर लिप कॉर्नर ऑफ माउथ। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। माउथ के केस में मैप टंग होती है। ओके, यहाँ पर ड्राइनेस के साथ में थर्स्ट है। वैसे ही पल्सेटिला की बात करें तो वहाँ पर भी ड्राइनेस तो होता है लेकिन पेशेंट इज थर्स्टलेस। यहाँ पर ड्राइनेस है, मुंह सूखा सूखा रहता है लेकिन पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। अनक्वेंचेबल या ज्यादा प्यास लगना, ये एक फीचर होता है। तो देन द नेक्स्ट सिस्टम इज यूरिनरी सिस्टम। ओके, यूरिनरी सिस्टम में क्या है कि देयर में भी रिटेंशन की हम बात कर रहे हैं। रिटेंशन है तो ड्रॉप सीज, किडनी फेलियर के केसेस, यूरिथ्राइटिस, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, सिस्टाइटिस के केस में जहाँ पर रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगा। इवन सिम्टम्स क्या पेशेंट शो करेगा कि देयर इज पेशेंट इज शाय टू पास यूरिन। वो इसका एक मेंटल एस्पेक्ट पर, फिजिकल एस्पेक्ट पर क्या होगा कि रिटेंशन मिलेगा, ड्रॉपसीज मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगा, बिकॉज जो है यूरिन प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स यूरिनरी सिस्टम में मिलेगा, रिटेंशन है, ड्रॉपसीज है। सी मटीरिया मेडिका में full of symptoms, it's full of symptoms, but the more important thing is not to remember each and every symptom, but you have to understand the core of remedy, what is all about, the core, the soul of the remedy, वो समझना ज़रूरी है, उसके की पॉइंट्स समझना ज़रूरी है नेट्रोम्यूर के। अगर आपको पर्टिकुलर्स में एक एक सिम्टम्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टोमोलॉजी, इंपॉर्टेंट मोडालिटीज याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है यूरिनरी सिस्टम में रिटेंशन की बात आ रही है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सट्रीमिटीज, या नेक्स्ट सिस्टम की बात करें स्किन के केस में। स्किन के केस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ड्राई स्केली इरप्शंस, ओके, वो देखे जाते हैं। इवन पाम्स पे, पाम्स ऑफ हैंड्स पे जो है वॉर्ड्स आना, यहाँ पे जो ड्राइनेस की वजह से क्रैक्स आ जाना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है स्किन सिम्टम्स नेट्रोम्यूर के केस में मिलेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट हमको रेमेडी की जो है मोडालिटीज याद रखना जरूरी है, फिजिकल जनरल्स क्या है, मेंटल जनरल्स क्या है, एंड पर्टिकुलरली एक एक सिम्टम्स पर कैसा रेमेडी का एक्शन होता है। बहुत सारी रेमेडीज हैं जो इक्वली कंपैरेटिव हैं नेट्रोम्यूर के केस में, जैसे
हमने देखा पल्सिटिडा है, उसको आपको कंपैरेटिव स्टडी करके देखनी है, रूटा है, कैलकेरिया फॉस है, नाइट्रिक एसिड है, इन केसेस ऑफ पाइल्स की कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, तो वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सो ऑलवेज स्टडी द रेमेडीज अलॉन्ग साइड। आप कोई रेमेडी पढ़ रहे हो तो जो पुरानी रेमेडीज पढ़ी उसको भी साथ में लेके पढ़ें, ताकि आप दोनों की डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ सिमिलर फीचर्स को स्टडी कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture, particulars of the Natrium muriaticum. I hope you have got the understanding of this remedy.